वो बर्फ पिघलने लगे और उन्हीं के साथ साथ कुछ गैस इधर आ गई और वो एरिया बहुत गर्म हो गया। अब वो हवा गर्म थी तो मैग्नेटिक फील्ड बीच में खराब हो गई, मतलब कि अब सारी जो गर्म हवा वो ऊपर जाने के बजाय इस ऐसे जा रही है और इसकी वजह से कार्बन मोनोऑक्साइड इस पर्टिकुलर एरिया पे आ गई और उसने उस पूरे ओजोन के उस एरिया छेद बना दिया और उसके वजह से एक साइक्लोन बना था, मतलब कि तूफान आ गया था, बाढ़ बहुत तेज आई थी। जैसे ऐसे नहीं करके आते, घूमते हैं बड़ी तेजी से, साइक्लोन पानी में जो बनते हैं बहुत ही तेज, वो साइक्लोन बन गए थे इसके वजह से। और उसने किसी को तो हिट किया था, जापान को शायद से, जापान की तरफ ही किसी देश को हिट किया था। अभी बस कर दे, थक जाएगी पढ़ ना, खत्म होने वाला है। तो अब इसी वजह से हुआ था और अब ओजोन जब खत्म होने लगा तो यूवी रेस भी आने लगी। तो इसी की वजह से सारे देशों ने एक कॉन्ट्रैक्ट नहीं, एक चीज़ का वो बताया था कि सब एक कॉन्ट्रैक्ट नहीं कह सकते, सब देशों ने फिर एक काम किया था कि काइंड ऑफ एक दूसरे को इंश्योर किया, एक दूसरे को बता दिया कि हमने ये अचीवमेंट्स किए हैं और उसके लिए उनको प्राइज़ भी मिले बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस की वजह से। और जैसे यूनेस्को वगैरह, तो वो क्या कर रहे थे कि उन्होंने उसी वजह से इको फ्रेंडली बनाने लगे। जैसे पैनासोनिक और फिलिप्स, ये दो ऐसी थी जिन्होंने इन चीज़ों को कम किया। पैनासोनिक, हाँ, फिलिप्स जो थी वो क्या करती थी, पैनासोनिक एसी भी बनाती थी, फ्रिज भी बनाती थी, फिलिप्स सिर्फ एसी बनाती थी। तो ये दो पहली कंपनी थी जो कि इंडिया में आई थी इको फ्रेंडली लेके 1992 में, यानी उनकी आने की 1 साल बाद गूदा पैदा हुआ। तो हाँ, ऐसा ही हुआ था। और हाँ वही 1992, तो ऐसे ही करके हुआ था और इसी वजह से। चलो मास्टर जी, क्लास से के बच्चे थक गए अभी, चलो आज की छुट्टी, टन 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 टन।